हेलो डियर फ्रेंड्स। तो आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के नेक्स्ट लेक्चर में हैं। इसमें हम कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस के हम 3 वीडियोस बना चुके हैं, जिसमें हम लगभग एक वीडियो में अगर हम 20 एक दो में 20 की, एक में 15 की, लगभग हम लोग 75 क्वेश्चन के अराउंड पहुंच गए हैं, 65 के अराउंड। ठीक है ना। तो इस 4th वीडियो में भी हम लगभग 15 से 20 क्वेश्चंस करेंगे, बढ़िया बढ़िया, जो कि अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हम लेकर आए इसमें और भी। तो बिना देर के चलते हैं इस वीडियो में, प्रॉफिट एंड लॉस के 4th वीडियो में। आ जाओ भाई। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है आपके सामने कि एक दुकानदार अपने सामान को तौलने के लिए एक दोषपूर्ण तराजू यानी खराब तराजू का उपयोग करता है, जो कि 900 ग्राम के भार को 1000 ग्राम दिखाता है, 1 kg ना। यानी कि वो अपने जेब से 900 दे रहा है, लेकिन दिखावा कितने का हो रहा है कि 1000 दे रहा है ग्राम। ठीक है ना। यानी कि 900 के सामान को वो दे तो रहा है 900, यानी कि सीपी उसका 900 है, दिखावा कर रहा है कि वो 1000 दे रहा है। ठीक, ये एसपी हो गया। दोनों जीरो काट दो यहाँ पे, तो ये कितना जाएगा, 9 के सामान को 10 में देना। ठीक, और फिर क्या है, 10% बढ़ाकर अंकित करता है, यानी कि अगर उसका मूल्य 10 है तो बढ़ा देगा, 1 बढ़ा देगा। 10% का मतलब 1/10 होता है ना। तो 10 अगर है तो 1 बढ़ा दिया, 11 कर दिया। तो ओवरऑल निकाल लेते हैं कितना कमा रहा है ये। तो 90 हो जाएगा इधर, और इधर 110, 0 से 0 कट गया, यानी कि 9 के सामान को वो 11 में दे रहा है। ठीक, इतना क्लियर है सबका। फिर कह रहा है अब विभाग ने उसे पकड़ लिया भाई, और 1 माह तक कहा कि 10% की छूट पर सामान बेचो। अब 10% की छूट का मतलब वो सामान को 90% में बेचेगा, और लोग उसको कितने का भुगतान कर रहे हैं, 20 रुपए का, यानी कि 90% की वैल्यू 20 रुपए है। तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20/90। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/9 इंटू 100, यानी कि 200/9 आ जाएगी। इतना रुपए 100% की वैल्यू है उसकी, यानी कि उसके जेब से कितना जा रहा था, ये उसका सीपी है, उसके जेब से कितना जा रहा था, इतना जा रहा था। ठीक है ना। तो कह रहा तो पहले वह समान मात्रा के लिए कितनी धनराशि लेता था। अब समान मात्रा के लिए बनाने के लिए हमको पहले 900 ग्राम बेच रहा था ना, तो उसको हमें 900 करना पड़ेगा, मतलब 1000 पे खेलना है ना हमको। 1 kg के लिए पूछ रहा है ना, 1 kg के लिए। तो इधर हमने 100 से मल्टीप्लाई किया, इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 1100 हो जाएगा। मतलब वो 0 काटना नहीं था, हम काट दिए। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, क्योंकि 1000 ग्राम के लिए देखना है। यानी कि पहले वो 900 का बेच रहा था, पहले वो कितने का बेच रहा था, 900 का। या फिर अगर आप लोग कंफ्यूज ना हो इसमें, देखो इसी पे करते हैं, तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि हाँ 0 का बढ़ा दिए फिर से। देखो पहले वो 9 के सामान को 11 में बेच रहा था। ठीक, और उसका अब का सीपी 200/9, यानी कि पहले उसका सीपी कितना था, 9। ठीक, और ये सीपी कितना आया है, इतना आया है, यानी कि 9 की वैल्यू ही तो ये है, क्योंकि सीपी तो उसका वही रहेगा ना जितना उसके जेब से जाएगा। यानी कि 9 की वैल्यू कितना है, 200/9। तो हमको निकालना है क्या, तो पहले वह समान मात्रा के लिए कितनी धनराशि लेता था, यानी कि पहले कितना एसपी था उसका, यानी कि 11 की वैल्यू निकालनी है हमको। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200/9 इंटू 9। तो 11 की वैल्यू, इसे 11 से मल्टीप्लाई कर दो। भाई बहुत खराब कैलकुलेशन लग रहा है ये। 11 दूनी 22, यानी कि लगभग ये आ जाएगा 2200, 2200/81। अब 2200/81, इसमें ऑप्शंस भी भाई एकदम कोरिलेटेड हैं। तो 81 से डिवाइड करो भाई 2200 को, एक ही ऑप्शन इसमें है, डिवाइड करना पड़ेगा। तो 81 दूनी 2 एकम 2, 2 अठे 16, 8 5, 580 आ गया। कितने टाइम्स जाएगा, 7 टाइम्स जाएगा, 7 3 और 1 आया। अब डेसिमल लगाएंगे, 0 बढ़ेगा, 1 टाइम्स जाएगा, तो 27.16 एक में ही आ रहा है। ऑप्शन ए सही होगा। ठीक, तो ये हो गया इसका तरीका। नहीं समझ में आया होगा तो बताना, फिर से कराएंगे शॉर्ट वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुरेश 5% के लाभ पर एक घड़ी को बेचता है। ठीक है भाई, वह इसे 72 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 13% का लाभ होता। मान लो घड़ी का रेट 100 रुपए है, 5% के लाभ पर बेचेगा तो 105 में बेचेगा।
अगर 72 अधिक में बेचता तो उसको 13% लाभ होता। सीपी मैंने अगर 100 माना है तो 13% लाभ का मतलब क्या, 113 रुपए। कितना ज़्यादा है ये, 8 ज़्यादा है। इसमें कितना कह रहा ज़्यादा है, 72 ज़्यादा है, यानी कि 8 की वैल्यू 72 तो 1 की वैल्यू 9। तो क्या पूछा है, क्रय मूल्य यानी कि 100 की वैल्यू पूछा है तो 900, ऑप्शन डी, एकदम इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट, एक पुस्तक विक्रेता ने एक पुस्तक को 10% की हानि पर बेचा, यानी कि अगर मान लो पुस्तक 100 की रही होगी तो 10% की हानि पर बेचा, यानी कि 90 पर बेच दिया। यदि वह इसे 1080 अधिक में बेचता तो उसको 10% का लाभ होता। 10% का लाभ का मतलब 110 मिलता। कितने में अधिक बेचता, 1080 में। यहाँ कितना दिखा रहा है, कितना अधिक हो गया, यहाँ 20 अधिक हो गया। तो 20 की वैल्यू 1080 दी हुई है तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 54। पुस्तक की कीमत यानी क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100 की वैल्यू पूछ रहा है, 5400 कहाँ है, ए में, ऑप्शन ए। तो ऐसे क्वेश्चन तो बिल्कुल कर लोगे एकदम, इसलिए मैं ऐसे क्वेश्चन कई ले आया हूँ। फिर कह रहा है एक घोड़ा 25% के लाभ पर बेचा गया, यानी कि 100 था, 25% का लाभ यानी कि 125 में बेच दिया। अगर 35% कम में खरीदता यानी कि 65 में खरीद लेता और 732 कम में बेचता तो उसे 36% का लाभ होता। अब ये रुपया जो लिखा है ध्यान में नहीं लेना है हमको, क्या करना है, 36% का लाभ होता। अगर वो 35% कम में खरीदता यानी कि 65 में खरीदता तो 36% का लाभ किस पे होता, अगर वो 65 में खरीदा होता तो उसका नया सीपी 65 होता ना, तो 65 का 36% लाभ 136% निकाल दो, कितना आएगा भाई, 13 और 5 20, काटो भाई, 10, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 13 अट्ठे 104, 13 छंग 78 और 10 88, ठीक है, एक डिजिट बाद, यानी कि 136% जब हम इसका निकाले तो कितने बेचेगा, अभी 88.4 में बेचेगा। ठीक, अब कह रहा है कि कम में खरीदता और इतने कम में बेचता, तो पहले 125 में बेच रहा है, अब 88.4 में बेच रहा है। कितने कम में बेच रहा है, 125 में से 88.4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6, 15 में से 14 में से 8 गई 6, 11 में से 8 गई 3, यानी कि 36.6 की वैल्यू हमको दिया हुआ है 732। तो 1 की वैल्यू कितनी जाएगी, यहाँ से डेसिमल हटाएंगे, यहाँ 0 बढ़ेगा, 2 टाइम्स काट देगा, 1 की वैल्यू आ जाएगी 20। तो 100 की वैल्यू पूछ रहा है हमसे 2000, क्रय मूल्य हो जाएगा 2000, ऑप्शन सी, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। चलो ऐसे क्वेश्चन कर लोगे, ऐसा क्वेश्चन मैं पिछली क्लास में भी कराया हूँ 1-2 क्वेश्चन। ये देखो, एक घड़ी को 16% मुनाफे से बेचा जाता है, यानी कि अगर घड़ी का मूल्य मैं 100 मान लूँ तो 16% मुनाफा यानी कि लाभ 116 में बेचा गया। यदि यह घड़ी 10% कम दाम में खरीदी जाती, यानी कि अगर ये 90 रुपए की खरीदी जाती और 14 रुपए कम दाम से बेची जाती, तो अभी रुपए को ध्यान में नहीं रखना है, तो 25% का मुनाफा होता। अगर 10% कम में खरीदते तो 90 का खरीदते, यानी कि सीपी 90 होता, तो 25% का मुनाफा यानी कि 125%। कितना होगा इसका, 25 पंचे 25 चौका, 2 दूनी 4, यह जाएगा 45, 55 25 5 20 2 22/2, 1 1 2, यानी कि 112.5 में अगर बेची जाती, कह रहा है 14 रुपए कम दाम में बेची जाती। पहले कितने बेची जा रही थी, 116 रुपए, अब 112.5, कितना कम है, 116 में से 112.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 में से 2 गई 3, 3.5 कम है। और इसमें कितना बोला है, 14 बोला है, डेसिमल हटाओ 0 बढ़ाओ, 7 पचे 35, 7 दूनी 14, 5 चौका 20, यानी कि 1 की वैल्यू आ गई 4। ठीक, क्या पूछा है, घड़ी की कीमत, तो 100 की वैल्यू 400, ऑप्शन बी। लो भाई निकल गया ये भी ये भी जी था। तो ऐसे क्वेश्चंस मुझे लग रहा है मास्टर हो गए आप लोग, अच्छा मेथड है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6th, चावल के प्रति किलोग्राम मूल्य में 25% की वृद्धि के परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति 1200 रुपए में 6 केजी चावल कम खरीद पाता है। अब यह है आपका प्राइस इंटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, यानी खर्चा कितना हुआ, कितना आप सामान लेकर आए, एक का कितना प्राइस था, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कितना खर्च किया आप वो निकलता है, इसी पे बेस्ड है। मतलब कि अगर प्राइस का, अब एक बार आपको ये ध्यान रखना है कि अगर प्राइस का रेशियो मान लो 5 से 6 है, ये प्राइस का रेशियो होगा है, तो कंजम्पशन का रेशियो इसका जस्ट उल्टा हो जाता है, 6 से 5 हो जाता है। ऐसा क्यों होता है,
क्योंकि प्राइस इंटू कंजम्पशन एक कांस्टेंट है जो कि ई है। तो प्राइस अगर मैं निकालूंगा तो ई अपॉन में सी आएगा, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जस्ट प्राइस के उल्टा है क्या, सी, कंजम्पशन प्राइस का उल्टा। और अगर मैं यहाँ से कंजम्पशन निकालूं तो ई अपॉन में पी होगा, यानी कि प्राइस कंजम्पशन का उल्टा है। तो अगर प्राइस का रेशियो ये है तो कंजम्पशन का उसका उल्टा रेशियो होता है, ठीक है ना। आप लोग अभी तक उल्टा करते आ रहे होंगे, लेकिन शायद वैसे पता तो होगा ही, पढ़े होंगे आप लोग, अगर तो पता होगा ये चीज़, नहीं पढ़े हैं तो आप जान जाओ। चलो फिर बताते हैं। चावल के प्रति किलोग्राम मूल्य में 25% की वृद्धि हुई। 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4, ठीक। 25% की वृद्धि यानी कि 4 के सामान को 5 में बेच दिया गया, ठीक। मूल्य में वृद्धि करा तो 4 के सामान को 5 में, यानी कि प्राइस है प्राइस, तो कंजम्पशन कितना लिख सकते हैं हम कि 5 के सामान को 4 में बेच दिया गया, ये कंजम्पशन हो जाएगा ठीक है ना। यानी 4 के सामान को 5 बेचा गया, यानी कि पहले अगर हम 5 किलो ले रहे थे तो अब कंजम्पशन मतलब मात्रा, क्वांटिटी, अगर पहले हम 5 किलो ले रहे थे तो हम 4 किलो ही ले पाएंगे, क्योंकि मूल्य में वृद्धि हो गई है। इसके परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है, एक व्यक्ति 1200 रुपए में 6 किलोग्राम चावल कम खरीद पाता है। पहले 5 खरीद रहा था, अब 4 खरीद पा रहा है। कितना कम हुआ, 1 कम हुआ। क्वेश्चन में कितना कह रहा है, 6, यानी कि 1 की वैल्यू 6। तो पहले वो कितना खरीद रहा था, 5 की वैल्यू 30, पहले 30 खरीद रहा था, अब कितना खरीदेगा, 24 खरीदेगा। हो गया लो। अब क्या पूछ रहा है, खरीद पर चावल का प्रति किलोग्राम प्रारंभिक मूल्य क्या था। अब पहले वो 30 खरीद रहा था, अब 24 खरीदेगा। रुपए कितने उसके पास, 1200। तो पहले का मूल्य 1200 बटा 30 मूल्य निकालना हो, यानी कि अगर हमको प्राइस निकालना हो तो एक्सपेंडिचर अपॉन कंजम्पशन। एक्सपेंडिचर कितना खर्चा कर रहा है, 1200, कंजम्पशन कितना है 30 किलो का, तो पहले का मूल्य जाएगा 40 रुपए, यानी कि पहले 40 रुपए पे कर रहा था, अब कितना पे करेगा, यानी कि 24 का कितना होगा, तो 1200, अब भी तो उसके पास उतना ही रुपए है, बटा 24 कर दो, 12 दूनी 24, 50 रुपए, यानी कि अब 50 पे करेगा। लो खत्म। क्या पूछा हुआ है, पहले का मूल्य तो 40, मैंने दोनों निकाल दिया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आप लोग कर ले जाएंगे। एक सेब की कीमत में 20% की कमी आई, यानी कि प्राइस में कमी आई, कितने परसेंट की, 20% का फ्रैक्शन 1/5 होता है, यानी कि 5 का सामान 4 हो गया। कमी आई तो ज़्यादा खरीद पाएंगे हम लोग, अगर प्राइस घट जाएगा किसी चीज़ का तो ज़्यादा सामान खरीदेंगे। तो 54 रुपए में 10 सेब अधिक खरीदा, जस्ट इसका उल्टा रेशियो लिख दो। ये प्राइस का है तो कंजम्पशन क्या हो जाएगा कि 4 kg पहले ले रहे थे, अब 1 किलो ज़्यादा 5 लेंगे, उल्टा कर दिए, ठीक। कह रहा है 54 रुपए में 10 सेब अधिक लेते, पहले 4 ले रहा था, 5 ले रहा है, कितना ज़्यादा ले रहा है, 1 सेब ज़्यादा ले रहा है। क्वेश्चन में कितना बोला है, 10 सेब ले रहा है क्वेश्चन में कह रहा है 10 सेब खरीद रहे हैं अधिक ना, इसमें कितना अधिक ले रहा है, 1 सेब अधिक ले रहा है, तो 1 की वैल्यू 10, यानी कि पहले 40 सेब ले, तो 4 से मल्टीप्लाई करो, तो पहले 40 सेब ले रहे थे, अब 50 सेब ले रहा है, ठीक। तो सेब की प्रति दर्जन घटी हुई कीमत कितनी है, प्रति दर्जन पूछ रहा है, घटी हुई कीमत, ठीक है ना, प्रति दर्जन घटी हुई कीमत पूछ रहा है, ध्यान रखना। तो पहले क्या नाम है 40 ले रहे थे, अब 50 सेब ले रहे हैं, तो पहले का 1 सेब का रेट कितना रहा होगा, प्राइस अपॉन में कंजम्पशन 40। अगर इसको हम निकालें तो 4 दहाम 40, 4 से तो कट ही नहीं रहा यार, ये रुको रुको, 4 से नहीं कट रहा, रुको 40, अच्छा प्रति दर्जन पूछ रहा ना, तो 1 सेब का रेट इतना आएगा, 1 सेब का रेट पहले का 54/40 आएगा, और अब यानी कि दाम घटने के बाद कितना आएगा, यानी कि जब 50 खरीदेंगे तब 54/50 आएगा, यही तो आएगा प्राइस। तो ये एक सेब का हुआ, 1 सेब का, ठीक, ये भी 1 सेब का है प्राइस। हमसे क्या कर रहा है, प्रति दर्जन, इनकी 12 सेब का पूछ रहा है, तो 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, और कब पूछ रहा है, तो सेब की प्रति दर्जन घटी हुई कीमत, यानी घटने के बाद, यानी कि इसका पूछ रहा है। 1 सेब का अगर 54/50 है तो 12 सेब का 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से काटो 25, 2 से काटो 27, और तो मुझे नहीं लग रहा है कटेगा, ये मल्टीप्लाई करो, 12 से 84, 12 दूना 24, 24 छा 30 दो 32/25, तो 25 बन जा 25, 7, 25 दूनी 50, 12 दशमलव आ रहा है, यानी कि ऑप्शन सी ठीक है, ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, लता ने 2160 में 2 पंखे खरीदे, ठीक है भाई, 2 पंखे खरीद लिए उसने। एक पंखे को 15% के लाभ पर और दूसरे को 9% की हानि पर बेचने पर ना तो उसे लाभ हुआ ना ही उसको हानि हुई। अब हम सिखाएंगे आपको एलिगेशन। देखो
ना तो लाभ ना ही हानि का मतलब क्या, 0%, ना तो हानि ना ही लाभ, यानी कि 0% का लाभ है फिर 0% का हानि हुआ। अब देखो ध्यान दो, 15% का लाभ हुआ उसको पहले पंखे पर, 15% का लाभ हुआ लिख दिया मैंने इधर, 9% की हानि हुई यानी कि -9% लिख दिया मैंने। ना तो लाभ ना तो हानि हुई, ओवरऑल कुछ नहीं हो रहा है, यानी कि जब हमको दिया हो कुछ इधर है कुछ इधर है और उन दोनों का ओवरऑल दिया हो, देखो 15% लाभ और 9% हानि, और पूरे सौदे पे 0% का लाभ मतलब लाभ या हानि हो रहा है, यानी कोई लाभ या हानि नहीं हो रहा है, तो ओवरऑल 0 दिया हुआ है हमको। तो हम लगाते हैं एलिगेशन, कैसे लगाते हैं, -9 और 0 में कितने का अंतर है, 9 का अंतर है, रेशियो 15 और 0 में कितने का अंतर है, 15 का अंतर है, 3 त्रिक का 9, 3 पचे 15, यानी कि 3:5 आ जाएगा। ये रेशियो क्या आता है, ये रेशियो वो आता है जो परसेंटेज हमें बताता है। कैसे बताता है, परसेंटेज किस पे मेजर करते हैं हम लोग, परसेंटेज क्या है, लाभ और हानि का परसेंटेज है, और लाभ और हानि दोनों के दोनों किस पे मेजर करते हैं, सीपी पर मेजर करते हैं। ये तो है ना कि लाभ और हानि हमेशा सीपी पे निकाला जाता है, तो ये किसका रेशियो आएगा, सीपी का रेशियो आएगा दोनों पंखों के। ये पहले पंखे का है, ये दूसरे पंखे का है, ठीक है। फर्स्ट पंखे का क्रय मूल्य का 3 है और सेकंड का 5 है, दोनों मिला के कितने हैं, 5 और 3 8, और 8 की वैल्यू हमको दी हुई है 2160 रुपए। तो काटम पीटी करो, एक की वैल्यू कितनी जाएगी, 8 दूनी 16, 5 8 7 56, एक की वैल्यू आएगी 270। पूछा क्या है, प्रत्येक पंखे का क्रय मूल्य कितना है, तो इसका कितना हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 27 या 81, पहले का 810 आएगा, एक ही ऑप्शन में है ऑप्शन डी में, दूसरे का देखो निकाल के 1350 आएगा, यानी कि 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 से 35, 5 10 3 13, 1350 आया, यानी कि ऑप्शन डी। समझ में आया कि नहीं? अच्छा क्वेश्चन है एलिगेशन, एलिगेशन लगाना है। एलिगेशन के और भी क्वेश्चन लेकर आए हैं, परेशान मत होना। ये देखो एक क्वेश्चन और एलिगेशन का, एक आदमी ने एक घोड़ा और एक गाय 3000 में खरीदा, ठीक है भाई, उसने घोड़े को 20% के लाभ पर बेचा, 20% इधर लिख दिया मैंने, गाय को 10% के हानि पर बेचा, हानि मतलब माइनस, ये है हमारा घोड़ा यानी कि हॉर्स, ये है काऊ यानी कि गाय, ठीक, 10% की हानि पर बेचा। इस प्रकार उसे पूरे सौदे पर 2% का लाभ हुआ, यानी कि प्लस में 2 लिखना है बीच में। लो भाई एलिगेशन लगा दो। क्यों ऐसा हमने किया, क्योंकि यहाँ पे कुछ लाभ हो रहा था एक पे हानि या लाभ हो रहा था, और ओवरऑल हमको पता था, तो हम लगा देंगे एलिगेशन। अब 2 और 10 में अगर हम डिफरेंस निकालें तो कितने का डिफरेंस है, 12 का डिफरेंस है। अब 20 और 2 में कितने का डिफरेंस है, 18 का डिफरेंस है। तो 6 दूनी 12, 6 3 18, 2:3 आया। 2:3 एक किसका रेशियो है, हॉर्स और काऊ दोनों के क्रय मूल्य का रेशियो आया। क्यों, क्योंकि लाभ और हानि हमेशा यहाँ पे जो चीज़ें होती हैं वो किस पे मेजर की जाती हैं, वही हमारा बताता है कि इसका रेशियो क्या आएगा। तो ये हमेशा किस पे मेजर की जाती हैं, क्रय मूल्य पे, तो इसे क्रय मूल्य आया है, ठीक, यानी कि सीपी आया है। अब कह रहा है कि एक आदमी ने दोनों को, अच्छा प्रत्येक नहीं बोला है, दोनों को मिला के 3000 में खरीदा है, तो 3 और 2 5, यानी कि 5 की वैल्यू है 3000, तो एक की वैल्यू 600। पूछा क्या है, घोड़े का क्रय मूल्य पूछा है, यानी कि 2 की वैल्यू पूछा है 1200, तो 1200 इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। ठीक है। 10th क्वेश्चन, एक आदमी ने 80,000 में एक घोड़ा और एक गाड़ी खरीदी, ठीक है, ये भी एलिगेशन है। उसने घोड़े को 10% के लाभ पर यानी कि +10% और गाड़ी को 5% की हानि पर यानी कि -5%, पूरे लेन देन में उसको 1% का लाभ होता है, यानी कि +1 लिख दिया मैंने। सेम क्वेश्चन, इसका डिफरेंस 6 आएगा, इसका डिफरेंस 9 आएगा, 3 दूनी 6, 3 त्रिक का 9, ठीक। तो ये आ गया हमारा रेशियो क्रय मूल्य का, यानी कि उनके सीपी का, दोनों को मिला के, यानी कि 5 की वैल्यू दिया हुआ है 80,000, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16,000। अब कितने का पूछा है, घोड़े की कीमत पूछा हुआ है, घोड़ा मतलब कौन सा 10% वाला, यानी कि 2 की वैल्यू पूछा हुआ है, यानी कि 32,000 हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक। 11वां क्वेश्चन, एक व्यक्ति 4 घोड़े और 9 गायों को 13,400 में खरीदता है। ठीक है भाई, 4 घोड़े और 9 गाय 13,400 में खरीदता। अब यहाँ पे भी हम एलिगेशन यूज कर सकते हैं, और दूसरा मेथड है कि हम इक्वेशन बना के करें, ऐसे कि 4 घोड़े और 9 काउज इज इक्वल टू 13,400, इससे भी आ जाएगा। लेकिन हम लोग एलिगेशन आप सीख रहे हैं तो एलिगेशन बता रहे हैं। देखो एलिगेशन में ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है कि ओवरऑल हमको परसेंटेज में नहीं दिया है, हम एलिगेशन तभी लगाते हैं जब सारे के सारे सेम क्वांटिटीज हों। अब यहाँ कह रहा है कि
4 घोड़े और 9 गायों को 13,400 में खरीदता है। यदि वह घोड़ों को 10% और गायों को 20%, यहाँ दोनों पे लाभ हो रहा है, लाभ पे बेचता है, तो उसका कुल 1880 रुपये का लाभ होता है। कुल लाभ हमको रुपए में दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे लाभ और हानि क्या दिया हुआ है, परसेंटेज में दिया हुआ है। ओवरऑल हमको दिया है रुपए में, लेकिन हमको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, परसेंटेज में। तो या तो फिर इन परसेंटेजेस को हम क्या करें, मतलब पैसे में तोड़े, यानी कि पैसा निकालें कि हाँ इसका अगर 10% लाभ पा रहा है, यानी कि इसका हम क्या निकालें, परसेंटेज निकालें। 20% लाभ पा रहा है तो उसका परसेंटेज निकालें, 10% और 20% की वैल्यू क्या होगी। या फिर हम क्या करें, इसको परसेंटेज में चेंज कर दें। दोनों में से कोई एक तरीका हम चूज कर सकते हैं। तो चलो हम परसेंटेज में 2-3 क्वेश्चन कर चुके हैं, एक बार पैसे पे खेल लेते हैं। ठीक है ना। ओवरऑल हमको कितने का लाभ हो रहा है, 1880। लाभ किस पे होता है, सीपी पे। अब देखो 4 घोड़ों पे और 9 गायों पे 4 घोड़ों पे 10% का लाभ और 9 गायों पे 20% का लाभ हो रहा है। ओवरऑल दोनों का मिला के कितना है, 13,400। देखो कैसे कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर हमको दोनों का अलग अलग क्रय मूल्य दिया होता सीपी, तो हम उसका आराम से घोड़े का 10% निकाल लेते और गाय का 20% निकाल लेते। अब हमको अलग अलग सीपी नहीं दिया हुआ है, तो वैल्यूज भी यहाँ हम नहीं निकाल पाएंगे। एक ही रास्ता बचा, हमको परसेंटेज पे ही खेलना पड़ेगा। तो 4 घोड़ों को, 4 हॉर्सेस को कितने बेच रहा है, 10% के लॉग पे। मैं इधर लिख दिया हूँ 4 घोड़े और 9 गायों को, यानी कि 9 काउस को 20% के लाभ पे बेच रहा है। अब ये कुल लाभ 1880 है, यानी कि दोनों का मिला के 1880 का लाभ हो रहा है। अब लेकिन मैं ये तो निकाल सकता हूँ ना कि कुल लाभ कितना परसेंट है, क्योंकि हमको दोनों का कुल क्रय मूल्य पता है, दोनों का मिला के क्रय मूल्य पता है। तो ये 1880 13,400 का कितना परसेंट, अगर ये मैं निकाल ले जाऊँ तो हमको मिल जाएगा हमारा आंसर। क्या, कि कितना लाभ हुआ टोटल। 0 से 0 काट दो, 100 पे कितना होगा, 1 0 और काट दो, 2 से काटेंगे तो ये आएगा 6 7, 2 से काटेंगे तो 2 9 18 और 2 चौके 8, यानी कि 940 बटे 67 आया। 940 बटे 67% आया, तो 940 बटे 67। अब देखो यहाँ पे सिचुएशन क्या आ गई, ये तो फ्रैक्शन में भाई, सब्ट्रैक्ट करने बहुत बड़ा हो जाएगा। अब क्या करो, देखो अगर मैं इन तीनों को 67 से डिवाइड कर दूं, सबसे पहले देखो तीनों में 0 है, ठीक। तीनों, एक काम करो, पहले 67 से डिवाइड मल्टीप्लाई करो। इसको भी 67 से, इसको भी 67 से, इसको भी 67 से। क्यों किया हुआ ऐसा, इस 67 को गायब करने के लिए। तो एक नया फॉर्म होगा, क्या फॉर्म होगा, 670%। और ये कितना आएगा, 2 7 14, 2 6 12 1 13, 134%। 0 है, 0। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 67 से 67 कट जाएगा, यहाँ जाएगा 940%। देख आप ध्यान दिया होगा कि एलिगेशन में जो ये वैल्यू आती है, ये वाली बीच वाली, हमेशा इन दोनों के बीच की वैल्यू होनी चाहिए। अगर नहीं आ रही है तो जान जो आपका क्वेश्चन गलत है। अब देखो मेरा इन दोनों के बीच की वैल्यू आ रही है, ये एक 0 भी कट रहा है। देखो तीनों में 0, तो तीनों को मैं 10 से डिवाइड कर दिया। अब क्या बना, 67, 134 और 94। अब लगा दो एलिगेशन। तो इसका और इसका डिफरेंस, यानी कि 94 में से 67 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 67 3 70 4, यानी कि 4 3 7 7 में से 4, 14 में से 7 जाएगी 7 आएगा, और यहाँ बचा 8 में से 6 के 2 आएगा, 27 आएगा। और इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करूँ कितना आएगा, 0, 13 में से 9 गई 4, ठीक है ना, हाँ 4 आएगा, यानी कि 40:27 आया। यानी कि ये किसका आया है, 40 और 27 किसका आया है, ये 4 हॉर्सेस का है, ये 4 हॉर्सेस का 40 आया है, और 9 काउस का 27 आया है, ठीक है ना। टोटल कीमत कितनी दी हुई है, टोटल कीमत दी हुई है 13,400, और ये टोटल कितना हो रहा है, 67 हो रहा है, यानी कि 67 की वैल्यू 13,400। तो एक की वैल्यू 200 आ जाएगी, क्योंकि 67 दूनी होता है 134, एक की वैल्यू 200। अब क्या पूछा हुआ है, एक गाय की कीमत, एक की वैल्यू अगर 200 है, 27 की वैल्यू कितनी रहेगी, 27 गुणे 200। लेकिन 27 गुणे 200 कितने का है, 9 गायों का है, तो एक गाय का कितना हो जाएगा, 9 से डिवाइड कर दो, 3 दूनी 600 रुपये हो जाएगा। 600 रुपये कौन सा है, ऑप्शन सी। तो इतना आपको इसे मशक्कत करनी पड़ेगी, थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था ये ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 2 वस्तुओं के क्रय मूल्य का योगफल दिया हुआ है हमको, ठीक, यानी कि दोनों को मिला के इतने में खरीदा गया है।
उनमें से एक वस्तु पर 50%, एक वस्तु 50% लाभ पर बेची जाती है, ठीक है भाई। 50% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/2, यानी कि 2 के सामान को 3 में बेच दिया गया तो 50% का लाभ हुआ। जबकि दूसरी 25% के लाभ पर 25% का फ्रैक्शन 1/4, यानी कि 4 के सामान को 5 में बेच दिया गया। यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, अब यहाँ पे तो विक्रय मूल्य 3 और 5 है, तो समान कर दो भाई, समान कह रहा है तो 5 और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये नया बन जाएगा 10 के सामान को 15 में बेच दिया गया, और ये क्या नया बन जाएगा 12 के सामान को 15 में। मैंने विक्रय मूल्य समान कर दिया, ठीक है। तो कह रहा है 50% पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। अब इसका क्रय मूल्य 10 है, इसका 12 है, दोनों का मिला के कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। 22 की वैल्यू कितना दिया हुआ है 2310, तो 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 105। एक की वैल्यू आ गई 105 रुपये। किसका पूछ रहा है 50% पर बेची जाने वाली 50% लाभ वाली पे, तो उसका कितना है क्रय मूल्य 10 है, तो 10 की वैल्यू 1050 हो जाएगी, ऑप्शन ए, ठीक। अब ये सब कैलकुलेशन आप बहुत तेज करेंगे अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी क्वेश्चंस की। तो देखो मैं थोड़ा स्टेप थोड़ा एक्स्ट्रा लिख देता हूँ तो क्वेश्चन बड़ा हो जाता होगा, वो स्टेप कुछ स्टेप्स आपने खुद के माइंड में कर लिया करेंगे। एक गांव के व्यापार मेले में एक आदमी 5125 रुपए की कुल राशि में एक घोड़ा और एक ऊँट खरीदता है, ठीक है भाई, दोनों मिला के। उसने घोड़े को 25% के लाभ पर 25% का फ्रैक्शन 1/4, यानी कि 5 के सामान को 4 के सामान को 5 में बेच दिया। ऊँट को 20% की हानि, 20% का फ्रैक्शन 1/5 हानि होती है, यानी कि 5 के सामान पे एक कम, यानी कि 5 के सामान पे एक कम 4 में बेच दिया, ठीक है। यदि वह दोनों जानवरों को समान मूल्य पर बेचता है, यानी कि विक्रय मूल्य समान है, तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ से 5 पे मल्टीप्लाई समान करने के लिए, यानी कि 16 के सामान को 20 में बेच रहा है और यहाँ पे 25 के सामान को 20 में बेच रहा है, ठीक है भाई। सस्ते जानवर का क्रय मूल्य कितना था, और क्रय मूल्य इसका 16, इसका 25, दोनों मिला के 41 बनेंगे। 41 की वैल्यू हमको दी हुई है कुल 5125 रुपये, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 41 बन जाए, 41 10, 41 दूना 80, 41 पंचे, यानी कि 125, एक की वैल्यू 125 आई। तो सस्ते जानवर का क्रय मूल्य, सस्ता जानवर कौन सा है 16 रुपये वाला, यानी कि 16 की वैल्यू पूछ रहा है, 16 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 16 पंचे 80, 16 दूना 32 8 40, 16 कम 16 4 20, 2000 रुपये आया, ऑप्शन सी, ठीक। 14th क्वेश्चन देखो, एक दुकानदार 2 बैग को 5500 रुपये प्रत्येक, अब यहाँ थोड़ा कंडीशन चेंज कर दिया, यानी कि एक बैग का मूल्य 5500, यानी कि दोनों का मिला के कितना हो जाएगा 1100 रुपये, ठीक है ना। एक पर उसे 25% का लाभ होता है, दूसरे पर उसे 25% की हानि होती है। पूरे सौदे में लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब पूरे सौदे में लाभ या हानि क्या हो रहा है यहाँ पे दोनों का हमको क्रय मूल्य नहीं दिया है, दोनों का हमको विक्रय मूल्य दिया हुआ है, लेकिन ये हिंट दे दिया हमको, ये हिंट दे दिया कि विक्रय मूल्य यानी कि एसपी सेम है। एसपी सेम कह रहा है ना, अगर दोनों 5500 में बेच रहा है यानी कि एसपी सेम कह रहा है। अब एक पे 25% का लाभ यानी कि 25 चौका 100 यानी कि 1/4 होता है, यानी कि 4 के सामान को 5 में बेच दिया। दूसरे पर उसे 25% की हानि हुई, यानी कि 4 के सामान को एक कम 3 में बेच दिया। हानि होता है तब एक कम करते हैं, जो ऊपर रहता है या लाभ या हानि का रेशियो होता है, ठीक। पूरे सौदे में ना तो लाभ, पूरे सौदे में लाभ या हानि कितना, ठीक है भाई, निकालते हैं। कह रहा है कि एसपी सेम है, क्योंकि दोनों सेम रेट में बेच रहा है तो एसपी को सेम कर दो। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई, तो नया फ्रैक्शन बन जाएगा 4 3 12, 12 के सामान को 15 में, 5 चौक 20, 20 के सामान को 15 में, ठीक है। तो अब हम निकालते हैं कि पूरे सौदे में लाभ या हानि क्या हुआ। तो अगर पूरे सौदे में लाभ या हानि हमको निकालना है तो टोटल कितना बन रहा है, टोटल कितना बन रहा है 12 और 20 32 और 15 15 30, यही तो बना, यानी कि 32 के सामान को 30 में दे दिया। तो क्या हुआ भाई, हानि हुई ना, कितने की हानि हुई 2 की, किस पे सीपी यानी कि 32 पे। तो 100 पे कितना होएगा निकाल लो, 4 से काटो तो 4, पहले 2 से काट दो 16, 4 चौका 16, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, और 4 से इसको काटेंगे तो 4 छंग 24, 4 दूनी 8, 4 यानी कि 6.25% की हानि होगी, ऑप्शन डी ठीक है ना।
चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ मल्टीप्लाई कर काहे नहीं लिखे, ऐड काहे कर दिए, यहाँ ऐड काहे कर दिए, कन्फ्यूज्ड होंगे। ऐड इसलिए कर दिए क्योंकि दो सामान अलग अलग था, दोनों सामान अलग अलग था, दोनों पे कंबाइन नहीं था, दोनों पे अलग अलग था ना, तो हम उसको ऐड ही करेंगे। ठीक है, हम सक्सेसिव नहीं निकाले, जैसे जब भी सक्सेसिव या मल्टीप्लाई का होता है ना, तब मल्टीप्लाई करते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग है दोनों चीज़ें, तो पहले चीज़ का निकाल लिया इतना आया, दूसरी का निकाल लिया इतना आया, दोनों को ऐड कर देंगे तो पहले दोनों का मिला के क्रय मूल्य हो जाएगा। ये ऐसा समझ लो कि पहले क्रय मूल्य 12 रुपये है, उसको 15 में बेच दिया गया, दूसरे क्रय मूल्य 20 रुपये है, उसको भी 15 में बेच दिया गया, तो टोटल कितना लाभ यहाँ हुआ, यानी कि टोटल आपके जेब से कितना गया 32 रुपये, और टोटल आपको मिला कितना 30 रुपये, तो लाभ कितना, लाभ हानि हुआ 2 रुपये का 32 पे। समझ गए ना, ऐसा सोचना, थोड़ा इसको सोचना इसको, ठीक है, कि हमने ऐड क्यों किया है। मैंने समझाने की कोशिश किया है, नहीं समझ में आया तो बताना, मैं अलग से एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा। एक व्यापारी 15,000 प्रति मशीन, यहाँ भी बोल दिया कि एक मशीन की वैल्यू कितना है 15,000 रुपये बेचता है, दो मशीनें बेचता है 15,000 की, यानी कि टोटल 30,000 का बेचा। एक मशीन पर उसे 20% का लाभ होता है और दूसरी पर उतनी ही 40% की हानि होता है। ठीक है भाई, अब दोनों मशीनें 15,000 की बेच रहा है, यानी कि यहाँ भी हमको हिंट दे रहा है कि एसपी सेम, एसपी सेम है। एक को 20% का लाभ, 20% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/5, यानी कि 5 के सामान को 6 में बेचता है। दूसरे पर 40% की हानि होती है, 40% का फ्रैक्शन 2/5 होता है, यानी कि 5 के सामान को हानि हो रहा है, 2 कम हो जाएगा, 3 में बेच दिया। ठीक, अब पूरे लेन देन में हानि या लाभ कितना हुआ, कह रहा है दोनों का एसपी सेम है, तो सेम कर दो भाई एसपी, इसको मल्टीप्लाई करने से अच्छा है केवल इसी को मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ 6 है ही और 3 का मल्टीपल है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करने पे एसपी सेम हो जा रहा है, यानी कि ये तो 5 से 6 ही रहने दो, और ये कितना हो जाएगा 10 से 6 हो जाएगा। ठीक, देखो एसपी सेम हो गया। ठीक है ना, तो अब कितना, अब मैं फिर से वही चीज़ करने जा रहा हूँ, यहाँ भी फिर मैं ऐड करूँगा, ये हो जाएगा 15 और ये कितना हो जाएगा 12। अब इसको फिर से समझाने जा रहा हूँ, समझिए, देखो ऐड क्यों किया है, मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया। ये पहला मशीन था, ये दूसरी मशीन है। मान लो आप पहली मशीन बेचे, 5 रुपये की मशीन थी, आपने 6 में बेचा, फिर दूसरी मशीन कोई और खरीदार आया, उसको 10 रुपये की मशीन थी, 6 में बेच दिया उसको भी, तो आपके जेब से कुल कितना रुपया गया, 5 दोनों मशीनों को मिला के, 5 इसका गया 10 इसका, टोटल 15 रुपये ही आपके जेब से गए। और कितना रुपये आपको वो मतलब मिला, टोटल 12 रुपये ही आपको मिला, 3 रुपये कम मिला ना, 3 रुपये कम मिला, कितने पे, आपके जेब से जो गया 15 पे, तो 100 पे कितना कम मिलेगा, यानी कि हानि हो रही, लॉस हो रहा है। 100 पे कितना लॉस होगा, 3 5 15, 5 दूनी 10, 20% का लॉस होगा। समझ में आया कहाँ ऐड कर रहे हैं हम? नहीं समझ में आएगा तो बताना, फिर बताएंगे। 16th क्वेश्चन, 2 कलाई घड़ियों में से प्रत्येक को 1980 में बेचा गया। यहाँ भी बोल रहा है प्रत्येक को 1980 में बेचा गया, यानी कि एसपी सेम है, सेम ऊपर वाले क्वेश्चन जैसा है। एक को 10% का लाभ, 10% का फ्रैक्शन 1/10, यानी कि 10 के सामान को 11 में बेच दिया, और दूसरी को 10% का हानि, यानी कि 10 के सामान को 9 में, एक कम 9 में, क्योंकि हानि हो रहा है। पूरे लेन देन के परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है पूछ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर रुपए में पूछ रहा है, रुपए में, चलो पहले परसेंटेज निकाल लेते हैं, फिर इसको रुपए निकाल लेंगे। यहाँ पर रुपए निकालना पड़ेगा। देखो सेम एसपी ना, तो एसपी को सेम कर दो भाई, यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई। ठीक, तो नया बन जाएगा ये 90 के सामान को 99 में दे दिया, यहाँ पे 110 के सामान को 99 में दे दिया, एसपी सेम हो गया। ठीक, तो सीपी कितना हो जाएगा? टोटल सीपी कितना हो जाएगा 200, टोटल इसका सम 200 हो जाएगा ना, और ये कितना हो जाएगा, ये जाएगा 198, यानी कि 200 के सामान को 198 में दे दिया, 2 रुपए का घाटा हुआ, कितने पे 200 पे, तो 100 पे कितने का घाटा होगा 1% का, 1% का लॉस हुआ, 1% का लॉस हुआ। अब ये 1% का लॉस हुआ, यानी कि हमको निकालना क्या है, पूरे सौदे पर कितना लाभ या हानि हुआ। ये 1% का लॉस कितने पे हुआ है, 1980 पे हुआ है या पूरे सौदे पे हुआ है? पूरा सौदा हमारा कितने का था, 2 कलाई घड़ियां थी जिसमें से प्रत्येक 1980 की थी, तो पूरा सौदा हमारा कितने का हुआ 1980 प्लस 1980, हमारा पूरा सौदा इसके दूने का हुआ है। ठीक है ना, यानी कि 3960 का सौदा हुआ है, तो इसका 1% निकालना है, ना कि खाली तुम 1980 का 1% निकाल दो, पूरे सौदे पे निकला है ना 1% का हानि, इसको इससे काट दो। ठीक है ना, 1% निकालना था ना, 1 जीरो भी नीचे है,
यानी कि आएगा 39.6 यानी कि लगभग 40%, लगभग 40 रुपये, यानी कि लगभग 40 रुपये की हानि हुई, ऑप्शन ए। इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका और है, ठीक है। वो तरीका क्या है, 10% का लाभ हो रहा है, 10% की हानि हो रही है। जब हम ओवरऑल, जब भी आपको सेम परसेंटेज का लाभ हो, सेम परसेंटेज की हानि हो रही हो, और बेचने का प्राइस यानी कि एसपी आपका सेम हो, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 100% का आपको हानि होता है, ठीक है ना। यानी कि 10/10 यानी कि 1% का हानि लाभ हानि होगा, हमेशा हानि होगा, हमेशा 10% का ही अगर लाभ है, 10% का ही अगर हानि है, तो 1% का हानि होगा। वही 1% डायरेक्ट आपको निकाल लेना था, तो आप एक बहुत छोटा सा मेथड इसको कर सकते हैं अगर याद रखें इसको तो। बाकी मैं तो कहूँगा ठीक है, अगर ये चीज़ें याद हो जाएंगी तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी अगर आप बिगिनर हैं तो आप बेसिक से करिए, जैसे मैं भी यहाँ पे करके आपको दिखाया ये पूरा मेथड, ठीक है ना। तो ऐसे आप करिए, अभी जब आपका हाथ मतलब बढ़िया से हैबिट पड़ जाएगी तो आप ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 16, तो 16 क्वेश्चन आज हम कर लिए, और उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। जैसा भी लगा हो वीडियो आप बताइए, रिस्पांस दीजिए अपना, और मिलते हैं फिर आपसे हम नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर 5 में। उसमें हम और अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे और आपको बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे। चलो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।